गुड मॉर्निंग टू त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल। इफ फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, फिक्स कैपिटल अगर आपको दी हुई है देन यू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। अगर आपको याद हो, टू अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partners capital account. If two partners are there, then A, suppose A and B, two partners are there. How to prepare partners capital account? Partners capital account started with opening balance. By balance brought down. Whatever given in the questions, opening balance of partners capital account, you have to write down. Because the partners are fixed, capitals are fixed, capital fix है, तो आप इस कैपिटल को, फिक्स कैपिटल क्या होती है कि जो चेंज नहीं होती लेकिन दो सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकती है अगर पार्टनर कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर इफ सपोज ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या हो जाएगी, उसकी उतनी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो you have to write down on the credit side by bank account, or you have to write down the A in A column. What you will write down? जितनी कैपिटल उसने क्या की है, इंट्रोड्यूस की है, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर की है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरा कौन सा था कि अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लेता है, परमानेंट विड्रॉवल कर लेता है, तो उस केस में आपका उतने से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इट मींस डेबिट साइड में लिखेंगे विड्रॉ। जो चीज पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे उतने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, डेबिट करने से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो बस ये दो ही चीजें हम इसमें एंटर कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल फिक्स है। सिर्फ इन टू सर्कमस्टांसेस में ही कैपिटल चेंज होती है, otherwise capital will remain same throughout the year. तो if in questions further capital given होगी या कोई partners capital को withdraw कर रहा होगा तो आप वो इसमें एंटर करेंगे और कुछ भी एंटर नहीं करना है। और अगर ये नहीं दिया हुआ तो यही कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन विल बी द बैलेंस कैरी डाउन, और अगर दिया हुआ तो उसके बाद बाय बैंक और टू बैंक लिखने के बाद आप बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होता है वो कौन सा बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनता ही तभी है जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। क्योंकि हम पार्टनर्स की कैपिटल में देखिए हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस और विड्रॉन के अलावा और कुछ एंटर नहीं किया क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी रिलेटेड टू पार्टनर्स, उसके लिए हमें एक और अकाउंट बनाना होता है, दैट इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगेन इन द सेम वे जैसे आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन से कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट कौन सा लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब लिखते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं होता है, वो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। तो अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया फिर तो आपने करंट अकाउंट बनाना स्टार्ट नहीं किया, आपने स्टार्ट क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। मे बी इन सम क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आर नॉट गिवन। नहीं दिया हुआ तो आप नहीं लिखेंगे, गिवन होगा तो आप लिख देंगे।
उसके बाद इसमें अब आपको क्या करना है, फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को जो देना होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो फर्म ने पार्टनर से लेना होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट्स में वो क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। तो हमने नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में क्या किया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। तो ये देखिए डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड थी, तो इसमें फर्म ने पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए ये एक्सपेंस था, डेबिट साइड में लिखा। जब ये पार्टनर्स को दिया जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, दैट विल बी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट आपने यहाँ लिखा होगा, और ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्ट करते हैं दैट विल बी इन ऑपोजिट साइड। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया होगा वो आप यहां पर लिख देंगे। इन द सेम वे अगर देखिए हो सकता है किसी पार्टनर्स को आपने सैलरी दी है, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, बाय सैलरी, जिस भी पार्टनर को दी होगी वहां लिख दे, दोनों को होगी तो दोनों में लिख देंगे। सेम कमीशन, सपोज बी को मिल रहा है तो बी में लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या था आपका, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था और उस प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा प्रॉफिट में से शेयर, दैट विल बी ऑल्सो क्रेडिटेड। यू हैव टू राइट डाउन हेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन ब्रैकेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने प्रॉफिट लिख दिया। तो जो फर्म ने पार्टनर्स को देना था दैट इज क्रेडिटेड, और फर्म पार्टनर से क्या लेगी, 2 ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उतने से उनकी ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, अब कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया। तो वट एवर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन पार्टनर्स की, वो लिख देंगे। और दूसरा क्या वो चार्ज करेगी पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये देखिए आपने यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था क्रेडिट साइड में, ए इज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट, तो ये जब पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद नाउ यू हैव टू क्लोज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही सेम वे क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कर देंगे। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ भी आ सकता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और दोनों यहाँ आ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं बैलेंस, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। दिस इज हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स। सेकंड क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मीन्स जब आप कैपिटल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जब पार्टनर्स कैपिटल को आप चेंज कर सकते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली द वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, ए एंड बी। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बैलेंस, यू हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ओपनिंग बैलेंस आप लिख देंगे ए और बी का, ठीक है। अब जो पार्टनर्स को देना है, जो काम आपने फिक्स कैपिटल थी तो जो करंट अकाउंट में किया था ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट अकाउंट में क्रेडिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते थे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। तो फर्म ने जो पार्टनर्स को ये देना है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर, ये सब कहाँ फर्म एंटर करेगी? उनसे कैपिटल अकाउंट में। तो ये सब चीजें कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट के लिए जो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा, एंटर किया था, पोस्ट किया था, वो सब कहाँ आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, यहीं पे चेंज हो जाएगी, चेंज कर सकते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आप टोटल करेंगे सेम वे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका। ये टोटल करेंगे आप इस साइड का, टोटल करके इसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इन द सेम वे बी में क्रेडिट करके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, वही सेम हो सकता है, ये ज्यादा हो ये कम हो, तो यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। दिस इज हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल पार्टनर्स की क्या होगी? फिक्स होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, बस उसमें अगर एंटर करना होगा अगर कोई पार्टनर्स फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, बस ये दो चीजें ही एंटर होंगी। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड, तो यही ब्रॉट डाउन विल बी द कैरी डाउन। और क्योंकि आपने इसमें फिक्स कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक और अकाउंट बनाना होगा, दैट इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, बस ध्यान देंगे अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो आप लिखेंगे इसमें। हो सकता है क्वेश्चंस में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो तो नहीं लिखेंगे। अब आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो डेबिट साइड में आपने ये एंटर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने बनाया था लास्ट क्लास में हमने किया था, ये डेबिट साइड विल बी ट्रांसफर ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में देखिए ट्रांसफर कर दिया हमने, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो डेबिट में कर दिया, और जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली उतने से उनके ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फर्म ने पार्टनर्स को जो देना होता है ना, दैट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और अब पार्टनर से जो चार्ज करना होता है दैट विल बी डेबिटेड टू देयर कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया हमने। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स जो कैपिटल हम चेंज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था वो अब हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद आप इसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस है जो सा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, how to prepare partners capital account, partners current account when the capital of partners are fixed, and when the capital of partners are fluctuating, then how to prepare the partners capital account. So you have to solve the questions and tell me the questions हो रहे हैं आपसे या नहीं हो रहे हैं। Thank you so much.